पहला सवाल है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। खामोश हो जाए सब। बेटा इधर देख ले सब लोग। कह रहे हैं कि फंक्शन की डोमेन निकालनी है। डोमेन आपको पता है कि एक ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो कि एज अ इनपुट फंक्शन में रखी जाती है। डोमेन हमेशा ऐसी वैल्यूज होती है जिनको रखने पर दो किस्म के आंसर्स नहीं आ सकते। एक अनडिफाइंड आंसर नहीं आ सकता, दूसरा इमेजिनरी आंसर नहीं आ सकता। तो डोमेन के लिए हमेशा हमें ख्याल रखना होता है कि ऐसी वैल्यूज को हम डोमेन में ना रखें जिनको रखने पर फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड आ जाए। अनडिफाइंड कब आता है? जब नीचे जीरो आता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। तो बेटा अब यहां पर ये एक वेक्टर गिवन है, तो हम यहां पे ये करेंगे हियर। बेटा ये जो आई जे के साथ वैल्यूज लगी हुई ये कॉम्पोनेंट्स हैं, इनको अलग अलग सपोज कर लेंगे। आई के साथ जो वैल्यू है इसको एफ टी कहेंगे, फंक्शन ऑफ टी। जे के साथ जो वैल्यू उसको अलग फंक्शन कहेंगे, फंक्शन ऑफ जी, मतलब जी टी कहेंगे। और यहां पर लेंगे हम एच टी, आखिरी वैल्यू को जो कि 1/t है। तो बेटा जो आई जे के साथ वैल्यूज हैं जो कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट है, वो अलग अलग फंक्शंस कहेंगे। इनकी अलग अलग डोमेन बतानी है हमें पहले। हम यहां लिखेंगे भाई डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी और डोमेन ऑफ टी, सॉरी एच। अब इन सब की डोमेन क्या होगी? बेटा अगर सवाल फ्रैक्शन में नहीं है, जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि 2t फ्रैक्शन में नहीं है, अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं है तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है। तो डोमेन ऑफ एफ होगी ऑल रियल नंबर्स। अब ये भी फ्रैक्शन में नहीं है, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स होगी। अगर मैं आ जाऊं एच पे, तो अब ये फ्रैक्शन में वेरिएबल लिखा हुआ है, तो जब वेरिएबल फ्रैक्शन में होता है तो हमें चेक करना होता है कि किस वैल्यू पर इसका आंसर अनडिफाइंड आएगा। बेटा अगर मैं टी की जगह 0 रख दूं तो इसका आंसर अनडिफाइंड आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में 0 नहीं रखा जा सकता। तमाम रियल नंबर्स रखे जा सकते हैं लेकिन 0 नहीं रखा जा सकता। तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो अब ओवरऑल डोमेन क्या होगी बेटा? जो फ्रैक्शन वाले फंक्शन की डोमेन है वो ओवरऑल होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे भाई डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो सवाल में जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसी तरह पार्ट 3 पे आता हूं मैं पहले। फंक्शन है 1 माइनस टी आई प्लस रूट टी 1/t² के। अब इनकी भी हमें अलग अलग डोमेन बतानी है पहले। यहां एफ टी हमारे
पास 1 माइनस टी है, GT हमारे पास रूट टी है, और फंक्शन ऑफ h हमारे पास है 1/t²। अब इनकी डोमेन बतानी है क्या होगी बेटा। जो पहला फंक्शन है ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। बेटा ये जो दूसरा फंक्शन है इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। मैंने अभी आपसे कहा कि डोमेन रखने पर रिजल्ट दो किस्म के नहीं आना चाहिए, एक अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, एक इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है रूट टी। अब बेटा अगर मैं t की जगह -1 रखूं आयोटा आ जाएगा, अगर मैं t की जगह 0 रखूं तो 0 ही आएगा, t की जगह -2 रखूं तो √2 आयोटा आएगा, t की जगह 1 रखूं तो 1 आएगा, t की जगह 2 रखूं तो √2 आएगा। तो t की जगह अगर मैं नेगेटिव नंबर्स रख रहा हूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर नेगेटिव नंबर्स नहीं रखे जा सकते। क्या रखा जा सकता है, 0 रखा जा सकता है और 1 रखा जा सकता है, 2 रखा जा सकता है, 3 रखा जा सकता है, मतलब 0 और पॉजिटिव नंबर्स रखे जा सकते हैं। तो 0 और पॉजिटिव नंबर्स रखे जा सकते हैं, तो इसीलिए अब इसकी जो डोमेन है तो डोमेन ऑफ G बराबर होगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। 0 क्योंकि ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, तो 0 को शामिल करने के लिए हम यूनियन 0 लिखेंगे। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन की बात करें, ये फंक्शन अब आ गया फ्रैक्शन में, जो फंक्शन फ्रैक्शन में होगा तो हमें चेक करना होगा कि अनडिफाइंड किस पे आ रहा है रिजल्ट। तो अगर मैं t की जगह 0 रखता हूं तो अनडिफाइंड रिजल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अब हमें इन तीनों की कंबाइंड डोमेन लिखनी है। हमारी बुक में एक बात लिखी हुई है कि कंबाइंड डोमेन असल में होती क्या है, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ g और डोमेन ऑफ h, तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों में जो कॉमन है वो बेसिकली डोमेन होती है। अब तीनों में क्या बात कॉमन है ये देखिए, पहले वाले में रियल नंबर से पॉजिटिव नेगेटिव सब है, दूसरे वाले में पॉजिटिव नेगेटिव सब रियल नंबर है, लेकिन बीच वाले में पॉजिटिव रियल नंबर है। तो बीच वाले में 0 रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं रखा जा सकता। तो इसका मतलब है कि 0 इसमें रखा जा सकता है, इसमें रखा जा सकता है, इसमें नहीं रखा जा सकता। अगर एक में भी 0 नहीं रखा जा सकता तो फिर कॉमन रिजल्ट में नहीं आएगा। तो सब में कॉमन क्या है, रियल नंबर में सब में। मेरी बात को जरा समझिएगा, यहां पर मैंने लिखा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स भी और नेगेटिव रियल नंबर्स भी। यहां पर भी रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स भी बात भी हो रही है और नेगेटिव की भी बात हो रही है। तो सब में क्या कॉमन है, सब में क्या बात कॉमन है,
कौन से रियल नंबर्स कॉमन है सब में? पॉजिटिव रियल नंबर्स कॉमन है। तो कंबाइंड डोमेन इसकी होगी पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये आंसर होगा।